हेलो फ्रेंड, मैं सुजीत कुमार यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखते हैं कोड्स के बारे में। कोड्स क्या है? व्हाट इज कोड्स? तो कोड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम नंबर, वर्ड एंड लेटर को एक स्पेशल सिंबल के ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम कोड्स कहते हैं। कोड्स में हम थ्री देखते हैं। कोड्स में हम देखते हैं BCD कोड, EXIT3 कोड एंड कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। यहाँ पे हम देखते हैं BCD कोड। तो BCD कोड मतलब मीन्स क्या होता है? तो BCD कोड मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें डेसिमल नंबर को एक 4 बिट बाइनरी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे 4, 8, 9। इसको हम ये डेसिमल नंबर मिल जाएगा, तो हम इसको BCD कोड में कोडेड करते हैं। तो इसका ये होगा, इसका 4 बिट बाइनरी नंबर के रूप में ग्रुपिंग करते हैं। तो इसका क्या होगा? हम सबसे पहले देखते हैं इसका 9 का बाइनरी नंबर क्या होगा। 1 0 0 1 होता है। निकाल के देख सकते हैं आप बाइनरी नंबर। 8 का बाइनरी नंबर होता है 1 0 0 0 एंड 4 का बाइनरी नंबर 4 ग्रुप में करा, 4 बिट ग्रुप में। तो 4 का बाइनरी नंबर होता है 0 1 0 0। तो इसको 4 डिजिट के रूप में, 4 बिट के रूप में लिखने के लिए हम एक 0 लगा देते हैं। तो ये हम 4 ग्रुपिंग कर दिए, 4 बिट ग्रुपिंग। तो अब इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 0 1 0 0, फिर सेकेंड का होगा 1 0 0 0 एंड 9 का 1 0 0 1। तो ये हुआ हमारा BCD कोड। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं डिजिटल नंबर को BCD कोड में कोडेड किया गया है। तो यहाँ पे हम देखें BCD कोड। इसी तरह कोई भी डेसिमल नंबर हो, कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ, उसको बोलेगा BCD कोड में कोडेड करना। तो हम कोई भी एग्जाम्पल लेके कोई भी डेसिमल नंबर को BCD कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एट 2 5 7 6। इसको हम ये डेसिमल नंबर में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करना किसमें? BCD कोड में, BCD कोड में कोडेड करना। तो सिंपली इसका बाइनरी नंबर लिखते हैं 4 बिट ग्रुप में। 4 बिट ग्रुप में इसका 6 का कितना होता है? 1 1 0 होता है। इसको 4 बिट ग्रुप करने के लिए एक 0 आगे लगा देते हैं। किसी भी संख्या के पहले 0 लगाने से उसका वैल्यू नियत होता है। तो 7 का 7 का देखते हैं, इसका होता है 1 1 0। इसको 4 बिट ग्रुप करने के लिए एक 0 पहले लगा देते हैं। इसी तरह 5 का 1 0 1 होता है, तो इसको हम एक 0 आगे लगा देते हैं। फिर इसी तरह 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है, इसको 4 बिट ग्रुपिंग करने के लिए 2 0 इससे पहले लगा देते हैं। इसी तरह 8 का 1 0 0 0, ये हुआ हमारा 4 बिट ग्रुप। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं जिस तरह, उसी तरह अरेंज कर देते हैं। जैसे 1 0 0 0 0 0 1 0। फिर 5 का बाइनरी नंबर 0 1 0 1। फिर 7 का 0 1 1 1 एंड 6 का 0 1 1 0। ये होगा हमारा
BCD कोड, BCD कोड ये, तो इसको हम कह सकते हैं डेसिमल नंबर टू BCD कोडेड। किसी भी इसी प्रकार किसी भी डेसिमल नंबर को हम BCD कोड में कोडेड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सेप्ट 3 कोडेड। जब किसी डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट में 3 ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम 4 बिट ग्रुपिंग करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं 3 एक्सेप्ट कोडेड किया गया है। तो देखते हैं 3 एक्सेप्ट 3 कोड का एग्जाम्पल। तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, डेसिमल नंबर का कोई भी नंबर, जैसे 5 4 6 7 1, एक डेसिमल नंबर भी दिया गया है। अब इसे बोला जा रहा है 1 से 3 कोड में कोडेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट में 3 एडिट करते हैं, 3 ऐड करते हैं। देन जो डिजिट आता है उसे हम 4 बिट बाइनरी ग्रुप में कोडेड करते हैं। तो देखें यहाँ पे 5 में 3 ऐड करने पे 8 हुआ, 4 में 3 ऐड करने पे 7 हुआ, 6 में 3 ऐड करने पे 9 हुआ, 7 में 3 ऐड करने पे 10 हुआ, 1 में 3 ऐड करने पे 4 हुआ। ये हमारा हुआ 3 ऐड करने के बाद का डिजिट हुआ। अब इसे हम 4 बिट बाइनरी ग्रुप में ग्रुपिंग करते हैं। तो देखते हैं 8 का बाइनरी नंबर होता है 1 0 0 0, 7 का 0 1 1 होता है, 9 का 1 0 0 1 होता है। इसी प्रकार प्रत्येक डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी ग्रुप में ग्रुपिंग करते हैं। नाउ ये सारे डिजिट को हम जिस तरह अरेंज है उसी तरह हम एक सिंपली अरेंज करते हैं। जैसे देखते हैं 1 0 0 0, फिर 4 का 0 1 1 1, फिर 6 का हुआ 3 एक्सेप्ट कोड 1 0 0 1, फिर 7 का 1 0 1 0, फिर 1 का 0 1 0 0 हुआ। ये हम तो हम इसको हम बोल सकते हैं कि 3 एक्सेप्ट कोडेड में कोडेड किया गया है। तो सिंपली इसी प्रकार कोई अदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल 2, कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ, तो उसको हम 3 एक्सेप्ट 3 कोड में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल डेसिमल नंबर दिया हुआ 3 5 2, इसको हम 3 एक्सेप्ट कोडेड में एक्सेप्ट 3 कोडेड में कोडेड करना है। तो इसको सर्वप्रथम हम प्रत्येक डिजिट में डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट में 3 ऐड करते हैं। देन जो डिजिट आता है उसे हम बाइनरी नंबर के रूप में कन्वर्ट करते हैं और उसे 4 डिजिट ग्रुप में ग्रुपिंग करते हैं एंड देन उसे सिंपली अरेंज कर देते हैं। जो आता है उसे हम 1 से 3 कोडेड कहते हैं। तो देखते हैं 3 में 3 ऐड करने पे हो गया 6, 5 में 3 ऐड करने पे होता है 8, 2 में 3 ऐड करने पे होता है 5। अब इसको सिंपली हम 4 बिट बाइनरी ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 का होता है 1 0 1, तो इसको 4 बिट बाइनरी ग्रुप में ग्रुप करने के लिए 0 लगाते हैं। इसी पर 8 का होता है 1 0 0 0, फिर 6 का होता है 1 1 0 0 होता है। तो अब हम इसका ये डिजिट को 4 बिट बाइनरी ग्रुप में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब सिंपली इसे अरेंज कर देते हैं। जैसे 0
1106 का हो गया, फिर 5 का हुआ 1000 हो गया, फिर 2 का कोडेड सिस्टम हुआ 0101, ये हुआ हमारा एक्सेस 3 कोडेड। तो इस प्रकार हम एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ग्रे कोड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें सिंपली क्वेश्चन रहता है, कोई बाइनरी नंबर दिया रहता है, उसे ग्रे कोड में कोडेड करने बोलता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लास्ट क्लास में बताए थे कि किसी भी बाइनरी नंबर का एक्सट्रीमली लेफ्ट डिजिट को हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड एक्सट्रीमली राइट बीट को हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, MLSB। तो हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। इसके लिए सर्वप्रथम एडिशन रूल को देखते हैं, क्योंकि इसमें ऐड करना रहता है। इसमें देखते हैं 0 + 0 बराबर 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 0 होता है। तो इसमें 0 को लिखा जाता है एंड 1 को नेग्लेक्ट किया जाता है। और ग्रे कोड का कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करते हैं एंड एक एसेंट डिजिट में ऐड करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा 1 है, 1 से 1 को 0 में ऐड करेंगे, फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे, 1 को 0 में करेंगे, फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे। इसी तरह लेफ्ट टू राइट ऐड करते जाते हैं और सिंपली लिखते जाते हैं। एंड जब ऐड करने के बाद कैरी आता है तो कैरी को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे MSB कौन है, MSB 1 है, तो इसको सिंपली हम MSB को सिंपली जिस तरह है उसी तरह हम लिख देते हैं। फिर अब देन MSB को जिस तरह है उसी तरह छोड़ देते हैं। जैसे 1 है तो 1 हो गया। अब इसका एडजेसेंट में ऐड करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। जैसे 0 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली हम 1 लिखते हैं। फिर नेक्स्ट में 0 + 1 0 + 1 1 होगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट करते जाते हैं 1 + 0 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। फिर इसी तरह 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह 1 + 1 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 1 0 होता है। तो हम 0 को लिखते हैं एंड 1 को नेग्लेक्ट करते हैं। तो 0 को लिख दिए, 1 को नेग्लेक्ट कर दिए। इसी प्रकार नेक्स्ट 1 + 1 1 + 1 1 0 होता है, तो हम 0 को लिखते हैं एंड जो कैरी आता है 1 कैरी है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट 1 + 1
1 0 होता है, तो हम 0 को लिख देते हैं और जो कैरी आता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कोई बाइनरी नंबर लेते हैं 1 1 0 1 0 1 1, कोई बाइनरी नंबर लेते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना किसमें, ग्रे कोड में। तो पिछला एग्जांपल में देखें, मोस्ट सिग्निफिकेंट को यथासंभव जिस तरह है उसी प्रकार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 है, तो 1 को 1 लिख देते हैं। नाउ अब 1 है तो नेक्स्ट डिजिट में ऐड करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो 1 + 1 0 होता है, 1 + 1 0 होता है। तो हम 0 पे लिख देते हैं एंड जो कैरी आता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट 1 + 0 1 + 0 1 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 0 + 1 1 होता है। नेक्स्ट 1 + 0 1 होगा। फिर नेक्स्ट 0 + 1 1 होता है। नेक्स्ट 1 + 1 1 0 होता है। तो 1 + 1 1 0 होता है। तो 0 को हम लिख देते हैं एंड 1 को जो कैरी होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये बाइनरी नंबर ग्रे कोड में कन्वर्ट हो चुका है। ये हुआ हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।